सो हाय गाइस, फ्री कैट का प्लेलिस्ट के अंदर एक नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वाले वीडियो पर हम एक नया चीज़ सीखने वाला है। आज तक हमने प्लेलिस्ट के अंदर जितना भी असाइनमेंट बनाया है उस सभी में हमने एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस में काम किया है। वो हम पैड करना हो सकता है या फिर पॉकेट कुछ भी करना हो, हम सिर्फ उस थ्री डायमेंशनली कर रहे थे। पर कभी भी हम एक ही प्लेन को देखो, ए वाला जो बीच का जो प्लेन था, इस ए वाला प्लेन पूरा पूरी एक्स एक्सिस पे भी नहीं है, वाई एक्सिस पे भी नहीं है और जेड एक्सिस पे भी नहीं है। तीनों एक्सिस पे ही इसका कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो इस तरह का प्लेन हम कैसे बना सकते हैं? ये देखो, कुछ भी तरह से तुम घुमा के देखो, ये तीनों डायमेंशन में एक ही साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह का प्लेन बनाने के लिए मेरे पास जो मैनुअल है, एमएसएमई का जो मैनुअल है, इस मैनुअल को देख कर ही तो ज्यादातर तुम्हारा असाइनमेंट था। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऊपर वाला। ओके, ए वाला असाइनमेंट तुम्हारा था। उसके बाद ए वाला असाइनमेंट भी शायद मैंने दिखाया था, ए वाला भी था। ओके, और यहाँ पर ए वाला भी था शायद, और ए वाला आज मैं दिखाऊंगा, ये तुम्हारा वी ब्लॉक है। तो उसके बाद और भी बहुत सारा असाइनमेंट तुम यहाँ पर जान चुके हो। ओके, ये वाला, इसका लिंक तुम्हें नीचे दे दूंगा। अच्छा, आज मैं जो असाइनमेंट दिखाने वाला हूँ, ये वाला असाइनमेंट अगर तुम सीख जाओ तो तुम ए वाला, इसका कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये वाला असाइनमेंट भी तुम यहाँ पर सीख जाओगे। ओके, यहाँ पर बहुत कुछ है, तुम अगर इन सभी को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम एक्सपर्ट हो जाओ। देखो, यहाँ पर 51 और 53 वाला तुम कर चुके हो। ओके, और यहाँ पर शायद, यहाँ पर देखो 10 वाला जो है ना, यहाँ पर एक लॉफ्ट फीचर का यूज होता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है तुम्हें सीखने के लिए। यहाँ पर एक लॉफ्ट फीचर का यूज होगा, नहीं तो तुम्हें नहीं कर पाओगे। ओके, वो भी मैं दिखाऊंगा आने वाले वीडियो पर। और कौन सा वीडियो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? और कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये 62 वाला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉलेज के लिए। और यहाँ पर 64 वाला भी मैंने दिखा दिया था। ओके, बहुत कुछ यहाँ पर। 27 वाला भी इंपॉर्टेंट था। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, मैंने उसको इंस्टाग्राम में मैनुअल ड्राइंग को पठाने के सेंड करने के लिए बोला था, तो उसने सेंड किया था। ओके, तो यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ 69 वाला भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके, तो बहुत कुछ यहाँ पर है, तुम देख सकते हो। ओके, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, यहाँ पर बहुत सारा है, तुम यहाँ पर मतलब खत्म नहीं कर सकते। देखो, इतना सब कुछ है। तो अगर तुम एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो कर सकते हो। एक्सपर्ट तो दूर की बात है, मेरा जो सॉलिड वर्क्स का जो प्लेलिस्ट है वहां पर मैंने ज्यादातर को मतलब कंप्लीट किया है। ये देखो, ज्यादातर मैंने वहां पर कंप्लीट किया है, शायद 100 से भी ज्यादा वीडियो है यहाँ पर। और ऑटोकैड 3D में भी मैंने वो सारे मैनुअल फिर से कंप्लीट किया था। ओके, यहाँ पर भी मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तुम्हें एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तुम्हें एक्सपर्ट होना है, इसलिए मैंने सभी को कवर किया था। तो तुम चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। अगर ऐसा कोई पार्ट जो तुम फ्री कैड में नहीं बना सकते, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाऊंगा, एक बार सॉलिडवर्क्स में ढूंढ लेना प्लेलिस्ट के अंदर, या फिर ऑटोकैड 3D प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढ लेना। प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ ऑप्शन अलग अलग जगह पर है। तो आज हम यहाँ पर कौन सा वाला करने वाले थे? ए वाला, 108 वाला। तो इसको मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ और फ्री कैड को भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, और इसको भी मैं साइड में कर लेता हूँ। हो गया हमारा काम। और इस वाले को मैं क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद मैं थीम को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें परेशानी होगी दिखने में। ओके, मैं यहाँ पर क्लासिक थीम करके अप्लाई ओके कर लूंगा, नहीं तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा। उसके बाद मैं एक नया पार्ट खोलूंगा। अब देखो इसको करना कैसे है एक्चुअली। ओके, यहाँ पर नॉर्मली जो प्रोसेस, फास्ट जो प्रोसेस स्टेप है वो तो तुम्हें पता है। यहाँ पर पार्ट डिजाइन पर जाऊंगा, उसके बाद स्केच पर जाऊंगा, स्केच पर जाने के बाद मैं ये वाला प्लेन लूंगा। ये सब स्टेप तुम्हें पता ही है। तो ये सब स्टेप मैं जल्दी जल्दी करूंगा। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर नीचे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 75 दबा के एंटर। और यहाँ पर इस सेंटर से इस सेंटर तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 75/2 दबा के एंटर। तो सिमेट्रिक भी हो गया एक साथ। उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पर दिख नहीं रहा एक्चुअली, यहाँ पर 55 है। वर्टिकल डिस्टेंस 55। ओके, तो यहाँ पर मैं 55 दबा के एंटर मारूंगा। और यहाँ पर इस पॉइंट से मिडिल तक जो डिस्टेंस है वो 55/2 दबा के एंटर मारूंगा। देखो, यहाँ पर फुल्ली कांस्टेंट हो चुका है। क्लोज मारूंगा। क्लोज मारने के बाद यहाँ पर हम मटेरियल ऐड करेंगे, तो पैड दबाएंगे। पैड दबाने के बाद यहाँ पर कितना, अच्छा 100, तो यहाँ पर हम 100 दबा के एंटर मारेंगे तो हमारा रेडी हो चुका है। मैंने वो सिमेट्रिक टू प्लेन रिवर्स वगैरह वो सब कुछ भी नहीं किया है, मैं स्टेप को नॉर्मल रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर असली चीज पर फोकस करना ज्यादा पसंद करूंगा। इस प्लेन पर क्लिक करके मैं स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर इस लाइन को और इस लाइन को एक्टिव करूंगा। उसके बाद एक रेक्टेंगल लेकर डायरेक्ट इस पॉइंट के साथ ऐसे कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 75 - 20।
ओके 75 देखो पूरा है 75 और ये जो जगह है ये 20, तो 75 से 20 बाद मतलब क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा, तो यहाँ पर जो बचा हुआ होगा वही हमारा होगा जिसका मैग्नीट्यूड है 55। उसके बाद अप डाउन कितना है, अप डाउन है 55 माइनस 15, दबा के एंटर, हो गया हमारा काम। तो उसके बाद मैं क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद यहाँ पर पॉकेट दबाऊंगा क्योंकि मटेरियल रिमूव करना है। उसके बाद कितना मटेरियल रिमूव करना है एक्चुअली, यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 25 दबा के एंटर, हो गया हमारा मेन जो स्ट्रक्चर। इतना ही एक्चुअली हमें करना था, इतना जो प्रोसेस था वो तुम्हें पता है। इसके बाद मैं जो करने वाला हूँ ये एक नया प्रोसेस है। यहाँ पर देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमें कुछ डेटम पॉइंट लेना होगा। ये वाला एक डेटम पॉइंट में ले रहा हूँ। लेने के बाद यहाँ पर क्लिक, सॉरी, हाँ एक सेकंड, सॉरी सॉरी, डेटम प्लेन आ गया था। मैं यहाँ पर एक डेटम प्लेन लूँ, डेटम पॉइंट लूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर यहाँ पर रेफरेंस मांग रहा है, तो मैं इस प्लेन पर क्लिक करूंगा। तो देखो यहाँ पर बीच पर एक डेटम प्लेन आ गया है। तो यहाँ पर तुम क्या करना, बीच पर ले आओगे ना तो तुम मतलब बीच का जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए एक ट्रिक्स अप्लाई करो। यहाँ पर डेटम प्लेन लो, डेटम डेटम पॉइंट, एक्चुअली डेटम पॉइंट लो। उसके बाद इस लाइन पर क्लिक करो, तो देखो एकदम ये जो एज है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर जो डेटम पर है इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो 3 डॉट्स है यहाँ पर डबल क्लिक करो। अब तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये देखो, देखो इस तरफ जा रहा है पर इस तरफ हमें नहीं ले जाना है। हमें एक्चुअली इसको मैं पहले 0 करता हूँ। हमें एक्चुअली यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर कितना है 45, टोटल कितना था 100, 100 माइनस 45 करूंगा तो पीछे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली हमें कितना ले जाना है, माइनस 100, माइनस अगर मैं 100 प्लस 45 दबा के एंटर मारूंगा तो देखो एकदम सही जगह पर आ चुका है, हो गया। तो उसके बाद हमें फिर से एक डेटम प्लेन लेना होगा, फिर से एक डेटम पॉइंट ले, देखो मैं बार बार डेटम प्लेन बोल रहा हूँ एक्चुअली, ये है डेटम प्लेन जो हमें कुछ देर बाद लेना है। अभी हम डेटम पॉइंट लेंगे। डेटम पॉइंट लेने के बाद हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो देखो ये एकदम यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा खिसकाना होगा, यहाँ से भी तुम खिसका सकते हो पर मैं बोलूंगा कि इसको तुम ओके मारो। ओके मारने के बाद इस यहाँ पर जो डेटम पॉइंट तुमने, पहला वाला नहीं दूसरा वाला, यहाँ पर इसको 3 डॉट्स पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट करो। अब देखो ये आगे पीछे जा सकते हैं। हमें यहाँ पर 20 आगे ले जाना होगा। 20 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया काम, एकदम सही जगह पर दोनों डेटा पॉइंट आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक डेटा पॉइंट चाहिए। फिर से आप चाहो तो इस प्लेन पर क्लिक, नहीं नहीं इस प्लेन पर क्लिक मत करो, बीच पर आ जाएगा। ओके, तुम यहाँ पर नॉर्मली जाके एक डेटा पॉइंट लो। उसके बाद इस प्लेन पर क्लिक करो तो देखो एकदम बीच से एकदम साइड पर आ जाएगा। उसके बाद इसको ओके करो। ओके करने के बाद देखो और एक डेटा पॉइंट का हिस्ट्री क्रिएट हो गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करो इस 3 डॉट्स पर। उसके बाद हमें इसको माइनस कितना ले जाना होगा, यहाँ पर 50 है देखो दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर -50 दबा के एंटर, देखो एकदम सही जगह पर आ गए। उसके बाद हमें इस पॉइंट पर ले जाना है, तो चलो ले जाते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर डेटा पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस एज पर यहाँ पर धीरे से एकदम, अरे भाई धीरे से लग जा यार, अगर नहीं लग रहा तो कोई भी एक जगह पर। ओके, इस प्लेन पर मत ले लेना, नहीं तो तुम्हें फिर से मिल गया। यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखो एकदम साइड पर आ गया। उसके बाद इसको ओके करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करके 3 डॉट्स पर जाके उसके बाद इसको माइनस कितना 25, ओके, -25 दबा के एंटर, अंदर की तरफ चला गया। अगर नहीं दिख रहा तो इसको तुम एक बार वायर फ्रेम पे ले लो, तो ये देखो यहाँ पर एक्चुअली है। ओके, दिख गया ना। उसके बाद हमें इस चारों डेटम पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करके एक डेटम प्लेन लेना होगा। वो कैसे करूंगा, यहाँ पर वहीं पर जाके यहाँ पर देखो डेटम पॉइंट है। अब हमें डेटम प्लेन लेना होगा। इस डेटम प्लेन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो हम 4 रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लाइन चूज कर रहे थे ना इस डेटम पॉइंट के टाइम पे, अभी हमें इस डेटम पर क्लिक करना है। उसके बाद इस डेटम पर क्लिक करना है। उसके बाद इस डेटम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इस डेटम को ठीक से देखो। यहाँ पर एक्चुअली अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो ना तो इसको तुम घुमा लो इस तरह से। उसके बाद इस डेटम पर ऐसे क्लिक करो। तो ये जो डेटम प्लेन एक्चुअली हमने लिया है वो इस चारों डेटम प्लेन को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ये देखो चारों यहाँ पर डेटम 1, डेटम 2, डेटम, और यहाँ पर वर्टेक्स का जो ये पॉइंट है वहां पर। उसके बाद मैं ओके करूंगा।
ओके करने के बाद इसको तुम एक बार एज इज करके देख लो कैसा लग रहा है। ओके, इस तरह से, तो इस तरह से हमें डेटा प्लेन एक्चुअली लेना था। ओके, पर अगर सॉलिड वर्क्स होता ना तो इतना एक्चुअली पापड़ नहीं बेलना पड़ता। सॉलिड वर्क्स में भी मैंने ये वाला असाइनमेंट एक्चुअली किया था, ये तो ऑटोकैड का है। सॉलिड वर्क्स में भी एक्चुअली मैंने ये देखो, ये वाला 60 वाला जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर इतना पापड़ हमें नहीं बेलना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसलिए बहुत आसानी से हो गया। ऑटोकैड में भी मैंने शायद इसको, ऑटोकैड का एक्सरसाइज 19 यहाँ पर भी मैंने किया था। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑटोकैड का, मैंने लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मुझे पता है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो सॉलिड वर्क्स में कैसे बनाते हैं, ऑटोकैड में कैसे बनाते हैं, वो वाला प्रोसेस भी देख सकते हो। फिलहाल तुम फ्री कैड का देखो। ओके, तो चलो, फ्री कैड में हमने डेटा ले लिया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस डेटा प्लेन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर आइसोमेट्रिक लूँगा तो एकदम सही तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर ये डेटा प्लेन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो इस डेटा प्लेन को आप हाइड कर सकते हो। कैसे करोगे, एक बार क्लोज दबाओ। क्लोज दबाने से इस स्केच के अंदर जो तुम थे इससे बाहर आ गए। उसके बाद इस डेटा को क्लिक करो, उसके बाद एक बार स्पेस दबाओ, तो देखो ये डेटा तुम्हारे सामने से गायब हो गया है अभी सामने, पर तुम्हें सिर्फ दिख नहीं रहा, हाइड हो गया। फिर से तुम स्केच के अंदर जाओ। स्केच के अंदर जाने के बाद फिर से यहाँ पर आइसोमेट्रिक दबाओ। अब यहाँ पर ना, ये जो तुमने डेटा पॉइंट लिए थे इन सबको तुम्हें फिर से एक्टिव करना होगा। वो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो रेफरेंस जियोमेट्री, इसको लो। लेने के बाद तुम यहाँ पर इस डेटा पॉइंट अगर तुम्हें दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्ट क्लिक कर दो। अगर नहीं दिख रहा है तो इस लाइन पर क्लिक कर दो, तो भी ये इस डेटा प्लेन को ही क्रॉस करके जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने तो यही वाला प्लेन लिया है ना। उसके बाद इस डेटा प्लेन को क्लिक करो, उस डेटा पॉइंट को, उसके बाद इस डेटा पॉइंट को, उसके बाद इस डेटा पॉइंट को क्लिक करो, तुम्हें दिख रहा है तो। ओके, तो हो गया। उसके बाद एक बार राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर एक पॉलीलाइन लो। पॉलीलाइन लेने के बाद ऐसे ऐसे, कहाँ कैसा हो गया, ऐसे 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 जोड़ दो। जोड़ने के बाद तुम्हें इस पॉइंट और इस पॉइंट को तुम्हें जोड़ना होगा। उसके बाद इस सॉरी, इस पॉइंट और ये वाला पॉइंट को भी तुम्हें जोड़ना होगा। उसके बाद इस पॉइंट को ठीक से लो, इस पॉइंट और इस, क्या यार लाइन क्यों सिलेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी तुम्हें जोड़ना होगा। उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी तुम्हें जोड़ना होगा। देखो एकदम परफेक्टली, जे ये एक मतलब 3D तुम पॉलीलाइन का तुमने यूज कर लिया, देखा, यही ट्रिक्स है। फ्री कैड में मतलब ऑटो कैड में एक डायरेक्ट 3D पॉलीलाइन का ऑप्शन होता है, वहां से डायरेक्ट हो जाता है। और सॉलिड वर्क्स में इतना लफड़ा नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस है। फ्री कैड में ये वाला प्रोसेस तुम्हें याद रखना है हमेशा, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद मैं इसको ना नॉर्मल ले लेता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। स्केच को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पॉकेट दबाओ। पॉकेट दबाने के बाद तुम देखो कि कौन से डायरेक्शन पर ये एक्चुअली पॉकेट हो रहा है। अच्छा, तुम यहाँ पर ना थ्रू ऑल कर दो डायरेक्ट। थ्रू ऑल मैं अगर रिवर्स करूंगा, अच्छा अब हो रहा है। ओके, एक्चुअली वो दूसरी तरफ हो रहा था इसलिए दिख नहीं रहा था। रिवर्स कर दिया, अब देखो। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया, और यही वाला प्रॉब्लम हमारे सॉलिड वर्क्स में भी आया था। सॉलिड वर्क्स में भी आया था वो वाला, हाँ ए वाला 60, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आया था। और ऑटो कैड में भी हमारा सेम प्रॉब्लम आया था। ओके, या यहाँ पर 19 वाला। ओके, तो ये यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इसके डायरेक्शन पर इसको काट दूं ना, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट रह जाएगा। इसलिए मुझे इसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। और हमने ऑटो कैड में भी डायरेक्शन दिया था, सॉलिड वर्क्स में भी हमने डायरेक्शन दिया था। पर फ्री कैड में कैसे डायरेक्शन देते हैं, यहाँ पर देखो डायरेक्शन या एज, यहाँ पर इसको क्लिक करके सिलेक्ट रेफरेंस पर क्लिक करो। उसके बाद इस लाइन पर क्लिक कर दो। क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर जब मैं सिलेक्ट रेफरेंस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो देखो ये मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा। तो इसके लिए तुम वायर फ्रेम पर चले जाओ फिर से। अब देखो तुम इस लाइन को सिलेक्ट कर पा रहे हो। उसके बाद इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब तुम नॉर्मली एज इज पर आ जाओ। देखो ये दूसरी तरफ चला गया एक्चुअली, मतलब हमें रिवर्स नहीं करना, हमें रिवर्स को ऑफ करना है। तो देखो ये सही तरफ आ गया। ओके, एक बार रिवर्स करके देख लो। कुछ देर पहले रिवर्स करने पर ही आ रहा था, अब अगर तुम रिवर्स करोगे तो ये उल्टी तरफ हो रहा है। ओके, क्योंकि इसको डायरेक्शन मिल गया। तो अब तुम रिवर्स को हटा दे सकते हो, तो अब देखो सीधी तरफ। ओके, सॉलिड वर्क्स में डायरेक्शन का एक ऑप्शन होता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। और ऑटो कैड में तो प्रेस टूल का ऑप्शन है।
ओके, उसके बाद इसको ओके करूंगा, देखो एकदम परफेक्टली आ गया। अब तुम बोलोगे यहाँ पर जो ये लाइन वगैरह है ना, ये क्यों आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए था। तो इस लाइन को अगर तुम हटाना चाहते हो तो यहाँ पर इस पॉकेट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिफाइन का एक ऑप्शन है, इसको तुम ट्रू कर दो। ट्रू करने के बाद देखो ये लाइन भी हट गया। और यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट्स यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, तो हर एक डेटा पॉइंट को क्लिक करके स्पेस दबाते जाओ तो गायब हो जाएगा। देखा, सब कुछ यहाँ पर गायब हो गया। और हमारा एकदम जो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन था वो भी यहाँ पर हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर तुम कलर वगैरह दे सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं सेट कलर पर जाऊंगा। उसके बाद इस प्लेन पर क्लिक करके यहाँ पर अपने कोई भी एक कलर ले लूंगा जो दिखने में सुंदर लग रहा हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर कुछ और एक कलर ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा डार्क हो गया नहीं, हो गया सो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा पिंकिश ले लेता हूँ। कुछ भी करो यार। ओके, तुम्हारी मर्जी, कोई भी कलर दो। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो तो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, तो इस तरह से तुम कोई, इसके बाद ओके कर दो। ओके, तो इस तरह से तुम यहाँ पर इस तरह का कोई प्लेन ऐड कर सकते हो। अब तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूँ, अगर तुम चाहो तो, अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो। ओके, ए वाला एक बार तुम खुद से ट्राई करो। ओके, ए वाला, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ए वाला एक बार तुम खुद से ट्राई करो, यहाँ पर जिसका नंबर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने अभी अभी किया है। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर, और कुछ इंपॉर्टेंट्स जैसे कि वो लॉफ्ट फीचर वाला मैं दिखा दूंगा। बाकी सब मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी फ्री ऑटोकैड में प्रोसेस है। थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह अलग होगा पर प्रोसेस सेम है। या फिर सॉलिड वर्क्स में एक बार ढूंढ लेना अगर वो अवेलेबल हुआ तो। ओके, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा क्योंकि इतना सारा मैंने वीडियो किया है, कहीं कोई भी छूटेगा नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए बाय बाय गाइस।